अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डायोड लेज़र्स। डायोड लेज़र को डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, साथ में कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इससे डायोड लेज़र से रिलेट करती हैं। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस, सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम यहाँ पे अ सेमीकंडक्टर डायोड एक्ट्स एज अ लेज़र सोर्स when a lasing medium is sandwiched between layers of p-type and n-type material। ठीक है, a semiconductor diode यानी कि कोई भी हमारे पास अगर semiconductor diode हो वो एज अ लेज़र सोर्स कब काम करता है, जब कोई भी जो लेजिंग मीडियम है, लेजिंग मीडियम ऐसा होता है जहाँ से मतलब कि लेज़र्स वगैरह पास आउट हो सकती हैं, ठीक है, या फिर उसमें से प्रोड्यूस हो सकती हैं। इस सैंडविच्ड, जब उस लेजिंग मीडियम को सैंडविच के तौर पर उसको किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, बिटवीन लेयर्स ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। किसी भी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की लेयर्स के दरमियान जब किसी लेजिंग मीडिया को सैंडविच किया जाता है तब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो एज अ लेज़र सोर्स या फिर लेज़र डायोड एक्ट करता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन में देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायोड लेज़र इज़ शोन इन डायग्राम। ठीक है, ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, उसको थोड़ा सा देखेंगे मजीद। आगे देखें मजीद यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ जंक्शन बिटवीन टू फ्लैट लेयर्स ऑफ द गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स के नाम हैं, उनके दरमियान जो है वो इसकी जो यानी कि जो ये फ्लोइड जो फ्लैट लेयर्स होती हैं, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की, उनकी जंक्शंस के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर नीड टू बी फ्लैट। उसके जो दोनों एंड्स है स्ट्रक्चर के वो दोनों क्या हैं, फ्लैट होने चाहिए। एंड द पैरेलल विद वन एंड मिरर्ड एंड वन। ठीक है, एंड वन पार्शली रिफ्लेक्टिव, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो पार्शली रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। वन लेयर इज कॉल्ड एन टाइप, दोपहर पे जो एक लेयर है वो एन टाइप कहलाती है। एंड द ऑर्बिटल अदर लेयर इज कॉल्ड पी टाइप विच इज क्रिएटेड विद एन इम्प्योरिटी हुज एटम्स प्रोवाइड होल्स। ओके, नेक्स्ट देखें मजीद, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसके साथ हैं। तो ये थी इसकी डायग्राम। ठीक है, ये देखें, ठीक है, लेयर्स के दरमियान जो है वो किसी भी लेजिंग मीडियम को सैंडविच के तौर पर यहाँ पे इसको किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद देखें इसको, द लेजिंग मटेरियल विच इज़ मेड ऑफ नैरो लेयर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड हैविंग विड्थ ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर इज सैंडविच्ड between these two layers. The ends of material are cleaved to create mirror-like surfaces that reflect a portion of the light which is used to stimulate emission in active medium. मज़ीद यहाँ पे देखें, द लेंथ ऑफ द पी एन जंक्शन मस्ट बी प्रिसाइजली रिलेटेड टू द wavelength of the light to be emitted. The junction is forward biased and the recombination process produces laser light. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द लेंथ ऑफ पी एन जंक्शन मस्ट बी प्रिसाइजली रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू बी एमिटेड। ठीक है, किसी भी पी एन जंक्शन की जो लेंथ है वो प्रिसाइजली किसके साथ रिलेट करनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू बी एमिटेड। द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होती है। एंड रिकम्बिनेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस लेज़र लाइट, और इसका जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस जब होता है तब हमारे पास कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क किस तरह से करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सेमीकंडक्टर लेज़र आर पम्प्ड बाय द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द जंक्शन. The electrons are injected by an external circuit into n-type material. Some of these electrons drift into lasing layers where they are trapped because potential barrier stops their diffusion into p region. ठीक है, इसको मज़ीद आप यहाँ से इसको देख लेना, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, सिमिलरली होल्स आर इंजेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट इनटू पी टाइप मटेरियल. सम ऑफ देम ड्रिफ्ट इनटू लेजिंग मीडियम और एक्टिव मीडियम वेयर दे आर ट्रैप्ड बिकॉज potential barrier stops their diffusion into n region. A population inversion is created in lasing medium or active medium. The excess electrons combine with holes in active medium and emit photons called lasers. ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसके जो है वो एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें मजीद एनर्जी बैंड्स में आ जाए यहाँ पे इस टॉपिक में, द एक्टिव रीजन हैज़ अ स्मॉलर एनर्जी गैप देन द एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स on
either side. The energy band diagram of diode laser shows electrons are injected into conduction band and holes into valence band. A population inversion is created in active region. The laser, यहाँ पे देखें, the laser light is emitted when electrons in the conduction band of the active region drop down to fill the holes in the valence band because active region has smaller energy gap. नेक्स्ट देखें यहाँ पे मज़ीद अब बात करते हैं हम इसकी जो है वो कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द डायोड लेज़र इज स्मॉलर इन साइज़ एंड हैविंग लो पावर इनपुट, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है और इसकी जो पावर इनपुट है वो भी क्या होती है, लो होती है। मज़ीद देखें, इट इज़ यूज्ड फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, इसको सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। द अदर कॉमन यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर्स आर इन कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स एंड लेज़र प्रिंटर्स, यानी कि लेज़र प्रिंटर्स के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी प्लेयर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी प्लेयर के बारे में तो तकरीबन हर स्टूडेंट को आइडिया होता है, ठीक है। इसी तरह इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, उसको भी साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, एन एलईडी इज़ कंस्ट्रक्टेड from p-n junction based on a certain semiconducting material whose energy gap is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इट्स एमिटेड लाइट, उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है, एनर्जी गैप दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जॉल के बराबर होता है। तो उसी से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, लैम्डा हमने फाइंड करना है वेवलेंथ। तो फार्मूला हमें पता है डेल ई बराबर होता है एच एफ के, तो एफ की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी ओवर लैम्डा। कैसे, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास जो सी बराबर होता है एफ लैम्डा, वहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालें तो वो सी ओवर लैम्डा आ जाती है, ठीक है। तो इस एफ की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सी ओवर लैम्डा हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सी ओवर डेल ई, अब हम यहाँ से हमने लैम्डा की फाइंड करनी है तो ये इधर चला जाएगा और डेल ई जो है वो लैम्डा की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी जो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना, यानी कि इस स्टेप के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो लेज़र लाइट को डिस्कस किया, लेज़र डायोड को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको जो है वो अपने अच्छे तरीके के साथ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।